आप खड़े हैं, सीधे मैं आके पीछे से धक्का दे दिया, किधर जाएंगे आप? इसको धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे, तो मैंने कहा उससे दो बातें समझ में आई। पहला, जिधर फोर्स लगेगा धक्का लगा रहा हूं जोर से, पूरा दम लगा के, ठीक है ना, और 2 मिनट तक दम लगाता रहा। क्या मैं काम कर रहा हूं? 3 सिचुएशन आपको मिल रहा है। पहला, आपको एंगल क्या होगा? 0, मतलब किया गया विस्थापन आपके बल के डायरेक्शन में हो तो 0, और 0 का मान क्या होता है? cos 0 1। दूसरी स्थिति ये होगी, आपका किया गया कार्य बल के लंबवत हो तो cos हो जाएगा 90 थीटा, और cos 90 का मान 0, यानी सारा रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तीसरा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी काम ऊपर कर रहे हो, विस्थापन नीचे हो रहा है, तो यहां पे 180 डिग्री यानी -1, यानी कि आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। 5th यूनिट, क्लास 9 फिजिक्स। ओके, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहना कहते हैं, ठीक है, और ऊर्जा क्या होता है, पूरे कार्य का हर एक कॉन्सेप्ट, वर्क डन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके घर पे जाबिर साहब ये लकड़ी का गत्ता रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पापा आपके जा रहे हैं दिल्ली, बोले जाबिर ये जो द्वार पे जो बड़ा सा लकड़ी का गत्ता रखा है ना, इसको आप हटवा देना, 2 जाना रखना, ठीक है ना, हटवा देना, फिर मेरे को फोटो भेजना, मैं उसका फोन पे कर दूंगा पेमेंट, राइट। आपने लेबर बुलवाया 2 बंदों को, यहां पे 2 बंदे इसको धक्का देने लग गए, ठीक है, उसको धक्का दे रहे हैं, 2 बंदे इसको धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने पे यह लकड़ी नहीं हिला। दिन भर दोनों बंदे मेहनत किए, लेकिन आपकी लकड़ी की पोजीशन यही की यही रह गई। इस कंडीशन में शाम को आपके पापा पूछेंगे आपको पैसा देंगे? वो नहीं। क्यों नहीं देंगे? लकड़ी नहीं हटाए, लेकिन काम उन्होंने किया है, लेकिन लकड़ी नहीं हटाए, तो पापा क्या कहेंगे आपके? क्या कहेंगे पापा आपके? फोटो भेजिएगा तो पापा क्या बोलेंगे? सही बोलिए, ये काम नहीं हुआ है बेटा, हम पैसे नहीं देंगे। पक्का ना? यानी कोई काम नहीं हुआ है, भले उन्होंने जितना भी घटाया, कितना न्यूटन ही दम क्यों लगाया, काम कोई नहीं हुआ। दूसरी बात समझिए, खड़े हैं, ठीक है ना, पीछे से बैल मेरे को मारा है, तो मैं भी जो रुका हुआ हूं तो मैं गति में आ जाऊंगा, यहां से दूर फेंका जाऊंगा ना, किधर फेंकाऊंगा? आगे की तरफ, आके इधर फेंकाऊंगा। आप खड़े हैं, सीधे मैं आके पीछे से धक्का दे दिया, किधर जाएंगे आप? आगे की तरफ या दाएं बाएं? आगे की तरफ। तो पिछले 2 बातों से, पिछले अभी तक जो मैंने कहा उससे 2 बातें समझ में आई। पहला, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही गति होगा, है ना। मैं आपको ऐसे धक्का दूंगा तो आप दाएं बाएं नहीं ना भागोगे, पीछे की तरफ गिरोगे, यानी जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स गया उसी डायरेक्शन में आप गिरे। कोई दिक्कत नहीं? ओके, इससे पहले आप दूरी और विस्थापन मालूम है आपको? दूरी और विस्थापन जी, अतः और अमन बताएंगे। से वहां तक की दूरी मान लेते 4 फीट, ये 6 फीट है, ठीक है जी। मैं सीधे गया और मैंने 6 फीट ट्रेवल किया, यहां पहुंच गया। दूसरी रास्ता, मैं यहां से ऐसे मुड़ा, ऐसे घुमा, इधर से घूम करके पहुंचा, और मैंने इसके दौरान कितना फीट का दूरी तय किया? 10 फीट। अब देखो, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में मेरे ने 2 रास्ते अपनाए, 2 रास्ता मैंने पाया, एक 6 फीट गया, एक 10 फीट गया, ठीक है ना। तो 10 फीट वाला जो था ना, वो मैं ऐसे घूम करके गया, ठीक, और 6 फीट बिल्कुल यहां से यहां सीधा स्केल की तरह मैं सीधा गया। बस ये जो सीधा गया ना, ये विस्थापन है, और जो घूम के गया दूरी। सर डिफाइन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करेंगे? किसी भी 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब बाकी जो चीज से बाकी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो वो दूरी, यानी 2 बिंदु के बीच तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे भी आप तय करिए, लेकिन जब सीधा जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। विस्थापन जैसे आप सेमरा से आए, सेमरा से पूरा मुड़ते हुए आए ना, धनकुटवा सीधा गया, फिर ऐसे आए, तो ये क्या क्या था आपका? दूरी था।
वास्तविक लंबाई जो आप चल के आए हो, घूम फिर के आए हो, यह दूरी होगा। लेकिन यहां पे आप सीधे अपना घर एक सामने कर दीजिए बिल्कुल, और कोई रास्ता कोई घर सब इग्नोर मारिए, एकदम सीधे अगर आप पहुंच गए घर पे तो यह विस्थापन कहलाएगा। इससे कम हो कर सकते हैं आप? जाबिर साहब, सीधा चलने पे 6 फीट मिला अपन लोग को, मैं दूसरा रास्ता, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे जाऊं मैं 6 फीट से कम में पहुंच जाऊं। अगर थोड़ा सा भी अलग अलग घूम जाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी ना। इसीलिए सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय किया गया सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मजे की बात, तो हमने एक एग्जांपल दिया कि बैल को धक्का दिया गया, बैल ने मेरे को मारा, तो मैं सीधे जिधर से बल लगा उसी डायरेक्शन में मैं आगे क्या हो जाऊंगा? गति करूंगा, यानी विस्थापित हो जाऊंगा। याद रखिए, क्या हो जाऊंगा? विस्थापित। एक बात सीखा कि जो विस्थापन होगा वो फोर्स की दिशा में होगा, जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापित हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके पापा ने पैसे नहीं दिया, क्यों? काम तो हुआ है, मतलब लोडिंग नहीं हटा है, नहीं हटा है, नहीं हटा है का मतलब वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हुआ है, यानी जब तक विस्थापन नहीं होगा उसको कार्य नहीं मानेंगे। जब तक वस्तु के अंदर विस्थापन न हो वो कार्य नहीं माना जाएगा। तो ये बताएं, मैं इस दीवार को धक्का लगा रहा हूं जोर से, पूरा दम लगा के, ठीक है ना, और 2 मिनट तक दम लगाता रहा, क्या मैं काम कर रहा हूं? नहीं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है। यही बात समझाया ना। आपके पापा पैसा क्यों नहीं दिए? काम नहीं हुआ। मैं भी 2 मिनट धक्का दे रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं? नहीं। जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं माना जाएगा। पक्का? 50 केजी का बोरी लेकर सर पे खड़े हैं, कार्य हो रहा है? नहीं। और 1 केजी का सामान लेकर मैं यहां से यहां रख दिया, अब कार्य हुआ? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ गया। अब आइए कार्य की परिभाषा, क्या कहेंगे? जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल के दिशा में हो तथा वस्तु के अंदर विस्थापन हो उसे कार्य कहेंगे। ये कहेंगे कि अगर किसी वस्तु में विस्थापन उसके लगाए गए बल के दिशा में हो तथा वस्तु के अंदर विस्थापन हो जाए तो उसे कार्य कहेंगे। पक्का है ना? अच्छा जी, हो तो गया हमारा कार्य का कॉन्सेप्ट क्लियर। यही कार्य कहलाता है। डेफिनेशन हो जाएगा ना। अब देखिए मजे की बात, इसका कितना कार्य किया गया, वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी। दूरी नहीं कहेंगे बाबू, विस्थापन कहेंगे। ये कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। यानी फोर्स की भी एक डायरेक्शन होगी और विस्थापन की तो डायरेक्शन होती है। फोर्स की भी डायरेक्शन और विस्थापन की भी डायरेक्शन है ना। विस्थापन ये सदिश राशि है। पूछा जा सकता है वो किया गया कार्य में फोर्स, बल और विस्थापन कैसी राशियां हैं? सदिश राशि। बाबू सदिश राशि अधिक समझ में नहीं आता है ना? नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था। सिर्फ परिभाषा मालूम था कि वैसा जब द्रव्यमान के साथ दिशा हो तो सदिश राशि कहते हैं। सर ये सदिश राशि कैसे कह रहे हैं? ओके, मैंने कहा था ना कि फोर्स एक डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में विस्थापन होता है। यानी जब भी किसी भी द्रव्यमान किसी भी चीज के साथ अगर दिशा बताने लग गया तो वो सदिश राशि है। मैं कहूं यहां से आप सरिस्वा बाजार जाइए, ठीक है ना, यहां से सरिस्वा बाजार 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो यह कैसी राशि होगी? नहीं, अदिश राशि। मैंने दिशा का कोई जिक्र नहीं किया तो अदिश राशि। और मैं कहूं कि 2 किलोमीटर पूरब की तरफ सरिस्वा बाजार है तो कौन सी राशि? सदिश राशि, क्योंकि इसके अंदर मैंने दिशा का जिक्र कर लिया। क्लियर? तो इस तीर लगाने का मतलब क्या है? दिशा बता रहा हूं, यानी सदिश राशि है। बोल जाबिर भाई, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ओके। अब एक बात बताओ जाबिर साहब, न्यूमेरिकल आता है ना? टफ लगता है ना न्यूमेरिकल? है ना? देखो कितना इजी है। मैं कहूं कि आपके जो लेबर लोग थे इसके ऊपर बल लगाए, कितना बल लगाए? 50 न्यूटन, ठीक है ना? फोर्स को हम किसी से नापते हैं?
न्यूटन से 50 न्यूटन। और ये कितना दूरी खिसका है? यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर पक्का। हमारा सूत्र कहता है काम कितना किया गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ था आपका? 50। गुना कर दे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। यानी काम कितना किया आपके लेबर? 0 आ गया। इसीलिए हमने कहा कि कोई काम नहीं किया, क्योंकि वर्क आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, इसका मात्रक क्या होगा? और क्या कर सकते हैं? देखो, हमने वर्क का सूत्र लिखा, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मात्रक क्या होता है? फोर्स का, बल का मात्रक न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट का दूरी का किसमें नापते हैं? विस्थापन को मीटर में, ठीक ना। यानी वर्क बराबर क्या हो गया? इसको एन गुने एम क्या हो जाएगा? एन एम, न्यूटन मीटर। जूल ना याद है कोई बात नहीं। वर्क यानी कि 0 न्यूटन मीटर इसके अंदर कार्य किया गया। यह अलग बात है कि 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहते हैं। 1 जूल का डेफिनेशन पूछेगा, यानी 1 न्यूटन बल लगाकर अगर किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। बात समझाया? ये अलग बात है, जूल का डिफिनेशन जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसीलिए हम या तो 0 न्यूटन मीटर लिखें या 0 जूल लिखें। कॉन्सेप्ट समझना बाबू, बोलो समझ में आए लो। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लेते हैं कि अगले दिन आपने 3 लेबर को रखा और इन्होंने 3 50-50 का लगा करके 150 न्यूटन लगाया, और ये जो दूरी था वो 5 मीटर विस्थापित हो गया। कितना जाबिर? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बराबर 5 मीटर। वर्क निकाल देंगे? कैसे निकालेंगे? वर्क बराबर एफ एस। एफ कितना जाबिर सिर्फ बताएंगे? हाँ 150 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5। गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 750। यूनिट क्या हो जाएगा बाबू जाबिर? यहां इसका फोर्स का मात्रक न्यूटन, एस का मात्रक मीटर, एन एम। वेरी गुड। ले जाबिर भाई, ये हुई बात, आपने न्यूमेरिकल बनाना भी सीख गया है ना। तो इसका हो गया 750 न्यूटन मीटर। अच्छा, मान ले शोएब ने लिख दिया 750 जूल, चलेगा? चलेगा। किसका सही आंसर? दोनों सही है। अच्छा, जूल किसे कहते हैं? अब मान लेते हैं ये पोडियम है, इसको मुझे धक्का देने पे कितना न्यूटन ताकत लग रहा है? 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन धकिया कि इसको मैं 1 मीटर दूर कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा जो काम किया गया वो 1 जूल था। यानी 1 न्यूटन बल लगा करके किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी विस्थापित कर दे, दूरी नहीं विस्थापन, 1 न्यूटन फोर्स लगा करके, सिर्फ 1 न्यूटन, और 1 मीटर उसको धकेल दे तो उसको 1 जूल कहते हैं, ठीक ना। तो 1 न्यूटन लगा के 1 मीटर किया तो 1 जूल। 750 न्यूटन लगा करके 1 मीटर किया। वेरी गुड, समझ गए? बोलो भाई, जूल में कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर? कार्य खत्म, यही है कार्य। अब देखिए मजे की बात, आ जाइए बुक पे। अबे रुक जाओ, चलेंगे ऊर्जा पे। अब इसमें एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर ले बाबू। आपको पता है, मैं एक बात झूठ बोला हूं आपसे, वर्क इक्वल टू एफ एस होता ही नहीं है। कहोगे सर सब पढ़ा दिया, बोल रहे होता ही नहीं है। एक्चुअली मैंने ना एफ एस कॉस थीटा होता है। सर ये कॉस थीटा क्या घुस गया? समझाते हैं आपको। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, 10th क्लास से पढ़ना है, बस इसको थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट में यह आ सकता है कि आपने अब तो मैंने सिर्फ धक्का देने का पोजीशन लिया ना। 3 कंडीशन हो सकता है बाबू। एक तो सामान को मैं धक्का दे रहा हूं, है ना, तो यह भी कार्य हुआ ना। अच्छा, एक सामान को मैं उठा रहा हूं, तो वो भी कार्य हुआ ना, क्योंकि विस्थापन हो रहा है ना। 50 न्यूटन लगा के मैंने इसको 5 मीटर ऊपर उठा दिया,
ठीक है। एक तरह का और काम हो सकता है, मैंने सामान को यहां से ये बोर्ड को उठा करके नीचे रख दिया, तो ये भी काम हो रहा है ना। यानी जो ये थीटा है ना, वो एंगल बताने का काम करता है, ठीक है ना। जब यही 10th क्लास में आएंगे तो यहां पे 3 तरीके का कार्य होगा। पहला सिचुएशन नंबर 1, आपकी थीटा 0 डिग्री हो। 0 डिग्री मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। बस समझा रहे ना क्यों? ओके। दूसरा सिचुएशन देखिए, आपकी थीटा मतलब कोण होता है बेटा, एंगल, ठीक है ना। अगर आपकी थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब आप उसको धक्का दे रहे हो ऊपर की तरफ और वस्तु जा रही है आगे की तरफ। सर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप जब 10th क्लास में आएंगे ना, तीसरी कंडीशन फिलहाल आपको पढ़ना, वो भी बीच वाला आपको नहीं पढ़ना। थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब विपरीत दिशा में बल के विपरीत दिशा में विस्थापन। ओके, बल इधर लगा रहे हो और विस्थापन अलग डायरेक्शन में हो रहा हो। सर ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा? देखिए, बल ऊपर की तरफ लगा रहे हो और सामान नीचे की तरफ जा रहा है, हो सकता है? बता रहा हूं। इस डस्टर को उठाया बाबू, बल किधर लगा रहा हूं? ऊपर, और इसको मैं नीचे कर रहा हूं। ध्यान समझिएगा, नीचे करते वक्त भी मैं इसको नीचे धक्का नहीं दे रहा हूं, ऊपर ही उठा करके हो। ये नीचे आ रहा है, फिर भी बल तो ऊपर की तरफ लगा रहा हूं ना। अगर मैं 50 kg का बोरा सर पे लिया हूं और लेकर के उसको नीचे मैं कर रहा हूं, तो करते वक्त भी मैं बल किधर लगा रहा हूं? ऊपर, लेकिन जा किधर रहा है? नीचे। हो गया? ज्यादा वजन है हाँ, उसमें ज्यादा वजन है इसलिए नीचे जा रहा है। या आप मान लें आप जानबूझ के नीचे कर रहे हैं, जब नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको नीचे की तरफ धक्का नहीं देंगे, तब भी आप ऊपर ही उठा के रखेंगे, लेकिन वो नीचे की तरफ जाएगा। इस केस में आपका एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 3 बातें आप लोग रट लीजिएगा, है ना, जो कि 10th क्लास में पढ़ेंगे। कॉस 0 डिग्री अगर है, कॉस 0 बराबर 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। बस ये 3 बातें रखना है आपको। मैक्सिमम 3 ही कंडीशन मिलेगा। कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 0 और कॉस 180 इक्वल टू -1, ठीक ना। ओके, अब यानी आपसे कहेगा हाँ 5 न्यूटन का बल लगा करके नीचे की तरफ 5 मीटर इसको नीचे कर दिया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक ना। फोर्स कितना है जाविर? फोर्स 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5, cos थीटा, थीटा कितना हो रहा है? दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है? 180 डिग्री, है ना। यानी कि cos 180 डिग्री, ओके, या 5 बचे 25, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, है ना। या W इक्वल टू कितना हो जाएगा? -25 न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य ऋणात्मक हो गया। थीटा क्या है? थीटा कोण है बेटा, मैंने बताया था ना कि हो सकता है आप सब बल ऊपर लगा रहे थे और सब विस्थापन नीचे हो रहा है, तो यहां पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना। यही चीज बताओ ना, यहां पे समान है, आप दम ऊपर की तरफ लगा रहे हो, ताकत ऊपर लगा रहे हो, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो विस्थापन नीचे आ रहा है ना, तो दोनों के बीच का कोण, आप जिधर बल लगा रहे हो उधर ही विस्थापन हो रहा है ना, तो 0 डिग्री हो गया ना। यहां पे देखिए, अगर ये हल्का उठता तब ना 1 डिग्री होता, ये मेन डायरेक्शन इसी पे आया, इसी पे ये चला गया, तो बीच का दूरी कितना, कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अब आपसे क्या कहेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और बल के ही दिशा में 25 मीटर का विस्थापन हुआ, ठीक है ना। तो किया गया कार्य आप लिखेंगे दिया है, ठीक है बाबू। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन,
एस इज इक्वल टू 25 मीटर, थीटा इज इक्वल टू जीरो कहीं दिया क्वेश्चन में, आपको कैसे बताया? एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में इसलिए जीरो हो गया, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, पक्का? अब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब लिखेंगे चूंकि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या F कितना है 10 इंटू एस कितना है 25, कॉस थीटा का मान कितना है 0, या 10 25 10 इंटू 25 250, कॉस 0 इज इक्वल टू देखो 1 यानी गुना 1, या 250 न्यूटन मीटर या जूल। ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन देखिए, एंगल पर बता रहा हूं। दूसरा सिचुएशन, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है ना, और विस्थापन बल के लंबवत ऐसे देगा आपको, बल के लंबवत 25 मीटर हुआ, तो कार्य बताएं। क्या कहेंगे? सबसे पहले दिया है ना, फोर्स बराबर 10 न्यूटन, एस बराबर 25 मीटर, एंगल बराबर थीटा बराबर लंबवत है, बल के लंबवत है ना, लंब को 90 कहते हैं ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या F कितना हो गया 10, S कितना हो गया 25, और कॉस 90 डिग्री हो गया। अभी नाम सिर्फ थीटा का मान 90 डिग्री, 25 दिया, कॉस 90 इज इक्वल टू यानी कि वर्ग बराबर, अब क्या है जब 0 का होगा, वेरी गुड। अब इसमें कहेगा कि वस्तु के ऊपर बल लगा करके उसको नीचे किया गया, यही आपको एंगल पकड़ना है। हाँ देगा, जहां पे किसी एंगल का जिक्र नहीं होगा, आपको उसमें एंगल ढूंढना है, जिक्र होगा वो कहेगा कि आगे धक्का दिया, ऊपर धक्का दिया, नीचे लेके गया, विस्थापन जरूर बताएगा किधर हुआ है। अब एक मजे की बात, मैंने एक और बार बताया था कि कभी भी शादी सेम कास्ट में होता है ना, तो इसमें शादी न्यूटन और मीटर के बीच में हो रहा है ना। अगर आपको कहेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, F बराबर 10 न्यूटन, और दूरी 50 सेंटीमीटर तय किया, तो इसको सोल्व मत करिएगा। पहले बताया था कि न्यूटन मीटर के बीच में शादी होता है ना, तो यहां पे किस चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। इसको पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे चूंकि S बराबर 50 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे भागा, यानी कि 0.5 मीटर। तो अब हमारे पास फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ गया। दूसरा काम क्या करेगा, 2 किलोमीटर डाल देगा, तो अब S बराबर क्या कर देंगे, 2 गुने 1000 बराबर 2000 मीटर। अब इसमें और इसमें अपना काम करेंगे गुना, कोई दिक्कत? पक्का? अर्थात 3 सिचुएशन आपको मिल रहा है। पहला, आपको एंगल क्या होगा 0, मतलब किया गया विस्थापन आपके बल के डायरेक्शन में हो तो 0, और 0 का मान क्या होता है, cos 0 1। दूसरी स्थिति ये होगी, आपका किया गया कार्य बल के लंबवत हो, तो cos हो जाएगा 90 थीटा, और cos 90 का मान 0, यानी सारा रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तीसरा, 180 डिग्री का कोण बन जाए, यानी काम ऊपर कर रहे हो, विस्थापन नीचे हो रहा है, तो यहां पे 180 डिग्री यानी -1, यानी कि आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से पहला धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक हो, मतलब धनात्मक हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक हो सकता है, तीसरा 0 हो सकता है, और चौथा इनमें सभी हो सकता है। यानी आपका कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, अगर वस्तु का विस्थापन 0 हुआ तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा,
0। अगर वस्तु पे लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य 0। और वस्तु के दिशा में लगाया अगर विस्थापन और बल एक ही दिशा में हो तो बल धनात्मक होगा। वस्तु और ये बल और विस्थापन के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री हो, या ये कहेगा लगाया गया बल विस्थापन के उल्टा डायरेक्शन में हो तो वो ऋणात्मक आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। केस 3, फोर्स अगर 10 न्यूटन और विस्थापन आपका फिर से 25 मीटर हुआ है और वस्तु को नीचे लाया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ एग्जांपल आपको देगा, अब इक्वेशन हम करेंगे तो समझ आएगा। नीचे लाया जा रहा है, इस स्थिति में लिखेंगे दिया है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एस इज इक्वल टू 25 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स 10 गुने 25 कॉस 180 डिग्री या 250 गुने कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू -250 न्यूटन मीटर या जूल। तीनों स्थिति आप कॉपी पे नोट कर ले और अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।